आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ केस स्टडी देखने वाले हैं। तो ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है, ये अस्मिता पब्लिकेशन बुक है। इसी बुक में से पेज नंबर 34 में से लिया गया है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये जर्नल एंट्री के आधार पर भी हम लोग बना सकते हैं। जो स्टूडेंट जर्नल एंट्री को अच्छा से समझ चुके हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ केस को। अकाउंटिंग इक्वेशन केस नंबर 9 है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब सामान को उधार में बिक्री किया जाता है, डिक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स घट जाता है एट कॉस्ट प्राइस में, लागत मूल्य में, बट इंक्रीजेज द डेप्टर्स विद द सेलिंग प्राइस, लेकिन डेप्टर्स बढ़ जाता है सेलिंग प्राइस के बिक्री मूल्य के आधार पर, बिक्री मूल्य से। ऑन एसिस्ट साइड, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सच सेल शुड बी एडेड टू द कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अब इसका अर्थ होता है जो नाफा होगा तो कैपिटल में जोड़ा जाएगा और नुकसान होगा तो नुकसान होगा घाटा होगा तो कैपिटल में से घटाया जाएगा। इसका ट्रांजैक्शन दिया है, इसमें सीरियल नंबर है, ट्रांजैक्शन है एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। इसमें गुड्स कस्टिंग RS 50,000, सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर RS 30,000। 50,000 के सामान को 30,000 में उधार में बिक्री किया गया है। तो 50 सामान कितना का जा रहा है? 50,000 का सामान जा रहा है। तो 50,000 का सामान जा रहा है, ये गुड्स हो गया, GOODS गुड्स। 50,000 का सामान गया, कैश कितना आया? 30,000। तो 30 आ गया, तब पैसा आता है उसको प्लस कर दिया जाता है, इंक्रीज हो गया। कॉस्टिंग है 50,000 का सामान जा रहा है तो 50,000 का गुड्स जा रहा है तो डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया। अब 50,000 का सामान 30,000 में बिक्री किया गया था, 20,000 जो लॉस हो गया वो कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20,000 माइनस करके लॉस लिख दिया गया है। अब लायबिलिटी साइड में देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज साइड। इसी तरीका से है केस नंबर 10 में है। व्हेन सेल्स अमाउंट इज रिसीव्ड पार्शियली, जब बिक्री किया जाता है तब कुछ पैसा आता है कुछ बाकी रहता है, उसको पार्शियल बोला जाता है। इन दिस केस, इस अवस्था में इट डिक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ जो गुड्स सामान होता है वो घटता है, एंड इंक्रीजेज द कैश, और नगद बढ़ जाता है, एज वेल एज अमाउंट ऑफ द डेप्टर्स। अब डेप्टर्स भी ऑन एसिस्ट साइड, ओनली प्रॉफिट और लॉस ऑन सच सेल्स, अगर नाफा और नुकसान होता है तो आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल में बढ़ेगा और कितना पैसा घटेगा। अब इसमें ट्रांजैक्शन दिया गया है, ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। गुड्स सोल्ड ऑफ RS 50,000 टू अरुण को 50,000 का सामान बिक्री किया गया है, एंड रिसीव्ड RS 20,000 पार्सली, 20,000 रुपया आया है, सिर्फ रिसीव्ड हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्राप्त हुआ कैश 20,000 कर देना है कैश को। और सामान कितना का जा रहा है? गुड्स जा रहा है 50,000 का, तो 50,000 का माइनस कर देना है। स्टॉक ऑफ गुड्स डिक्रीज हो गया और कैश इंक्रीज हो गया, प्लस हो गया। उसी तरह से है, अब बचा 50,000 गया, 20,000 आया, 30,000 जो डेप्टर्स होगा तो डेप्टर्स पे बढ़ गया। अब इसमें 50,000 गया और प्लस 20,000, ये डेप्टर्स 30,000, 30 20 50,000। अब देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इफेक्ट नहीं हुआ। उसी तरह से है केस नंबर, अब केस नंबर देख सकते हैं आप 11 में है, 11 में, सेल्स रिटर्न इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड्स। जब सेल्स रिटर्न होता है, जब हम लोग बिक्री करते हैं, वो कोई डेप्टर हम लोग का रिटर्न करता है तो स्टॉक ऑफ गुड्स बढ़ जाता है, आता है तो बढ़ेगा। और डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डेप्टर्स, और जब डेप्टर्स कोई सामान फिरता करता है तो उसका अमाउंट घट जाता है। ऑन एसिड साइड
इट डज नॉट अफेक्ट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड, नहीं कैपिटल लायबिलिटी साइड में इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें उदाहरण है, एग्जांपल दिया गया है, सीरियल नंबर है, ट्रांजैक्शन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होना चाहिए। सेल्स रिटर्न RS 20,000, 20,000 का सामान फिरता किया गया है, तो 20,000 सामान फिरता था, सामान तो आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट के हिसाब से इंक्रीज हो गया, तो 20,000 का गुड्स इंक्रीज हो गया। अब 20,000 के बराबर के ही डेप्टर्स कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो 20,000 प्लस अब 20,000 माइनस इक्वल टू बराबर 0 हो गया। तो ये कैपिटल साइड में और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी इस साइड में 0 हो गया, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो गया। उसी तरह से है केस नंबर 12 में, केस नंबर 12 में है व्हेन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स, जब पैसा डेप्टर से पैसा कलेक्शन होता है, आता है, इट इंक्रीजेज द कैश बैलेंस, पैसा बढ़ता है, एंड डिक्रीजेज द डेप्टर्स ऑन एसेट साइड, तो पैसा आता है तो बढ़ता है और डेप्टर्स भी घटता है। अब देखिए ट्रांजैक्शन है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है, तो कैश रिसीव्ड RS 10,000 फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर से 10,000 रुपया आया, तो प्लस 10,000 हो गया कैश, और उतने बराबर के डेप्टर भी घट गया, तो 10,000 प्लस हुआ, 10,000 माइनस हुआ, देयर इज नो इफेक्ट ऑन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। उसी तरह से है कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड RS 8,000 फ्रॉम डेप्टर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ RS 10,000, 10,000 के हिसाब किताब फॉरवर्ड करना है, तो कैश कितना आया, 8,000 आया कैश, तो प्लस हो गया इंक्रीज, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, और डेप्टर्स 10,000 के गया तो माइनस 10,000 के डिक्रीज हो गया, तो 10,000 का अब उसको सेटलमेंट करना है, तो 2,000 रुपया जो बचा वो डिस्काउंट हो गया, वो कैपिटल में से घट जाएगा। इस तरीका से हम लोग आज 9, 10, 11 और 12 केस हम लोग समझ चुके हैं। मुझे आशा है कि ये केस, इतना केस आप लोग समझ चुके होंगे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास आए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय नेपाल।